प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गामा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपा से पाइया। आकाह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है प्रकृति का है, जड़ देश है, ये भव सागर है। यह जो है यमराज का देश है, यह जो है काल का देश है, यह जो है मन का देश है। पूरा संसार जो है अपने अपने मन के हिसाब से चलता है। आप सृष्टि में देख लीजिए, अपने अपने मन के हिसाब से चलता है। एक छोटा बच्चा का भी मन जो है जब तैयार हो जाता है 4 साल 5 साल बाद, तो वह भी जो है जिद्दी हो जाता है। उसका मन की चाल में वह भी रहता है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मोख जीव सुख ना मिले। मन मोख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। मन मोख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण रसनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ने ही जो है जीव को पकड़ लिया। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है और मन ही यमराज भी है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। और कबीर साहब क्या कहते हैं? यह मन जालिम जोर रे, बरज नहीं माने।
यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागी सांकल तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, देवता लोग भी हार जाता है मन से। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वाय चोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सब पची पची हारे, हाथ नया वे चोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी रे, बरज नहीं माने। यह मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनाओ भाई साध, रहो गुरु चरण की ओर रे, बरज नहीं माने। या मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साध, रहो गुरु चरण की छाँव रे, बरज नहीं माने। या मान जा मजोरी रे, बरज नहीं माने। आए हंस वृंदों, मन जो है पूरे विश्व में इसको शांति का उपाय नहीं है। आशा न है तन शांति को,
तन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या है? आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। और मन के शांति के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो मन है, तन है, मन है और आत्मा है, तीनों का शांति चाहिए। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तीनों को शांति चाहिए। तन मन आत्म, तो ये कहाँ होगा? तो गगने ही द्वारे लौके, देवा गरज झरियाय। गगने ही द्वारे लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी भाव। तान मानया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं। पहला दोहा में क्या था? आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो तीन को आपको शांत करना है, तन को, मन को और आत्मा को। यही तो तीनों तो शरीर है आपका। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभवायातम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। अध्यास मतलब ये प्रकृति का जो शरीर है। तो कैसे होगा ये? तो गगने ही द्वारे लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी। निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजे, तीनों तन मन और आत्मा। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जन्म जन्म दुख नाशी। जीव निज घर पाय। अभी आपका यहाँ घर नहीं है, ये जो शरीर है यह भी आपका नहीं है। जिस घर में रहते हैं आप, जो कंकड़ का, पत्थर का, मट्टी का, ईंट का जो बना हुआ है, वह भी आपका नहीं है। तन मनया तम भीजे, अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म
दुख नासी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। अभी हम लोग अपना घर में नहीं है, यह काल का घर है। आजा रहो, पहले वो भजन हो जाए तो तन मानया तम भीजे, अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस सुख को जानने वाले, अनुभव करने वाले इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये केवल जो है कहने वाली बात नहीं है, इसका अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। कह नहीं पाएंगे, आपको बोध भी नहीं करा पाएंगे, लेकिन वो बोधित हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। कहाँ वो जो है तन मानया तम भीजे, अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाओ। इसी सभा में इसके अनुभवी संत जन भी बैठे हुए हैं, जो पूर्ण रूप से बोधित है, जानते हैं। ये जो है लखाने वाला सदगुरु ही है। आप क्या सोचते हैं कि स्वामी जी हम लोगों की वाणी को नहीं सुन रहे हैं? ऐसा नहीं है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सब कोय। है स्वामी पदी खे नहीं, वह देखे सब कोय। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो स्वामी जी जो आनंद की जो है भजने हैं, इसका बोध होना जरूरी है। इसी सभा में ऐसे वाले संत जन भी हैं। ऐसे नहीं वाणियाँ हो रही हैं, किसके लिए हो रही हैं? सदगुरु जो है किसी को बोध करा रहा है। वाणियाँ जो है ऐसे नहीं आती हैं। कोई पियता नाम रस प्याला, कोई पियता नाम रस प्याला। तो नाम रस का प्याला पीने वाले इसी सभा में है। वाणी जो है उन्हीं के लिए होती है। वाणी जो है सब नहीं इसमें आएगी। वाणी जाल पार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सूरज समार। तो शब्द में सूरज को धारना है। तो जापज पाहो सहज धुनि, परखी गुरु गम धारिये। जापयज पाहो सहज धुनि, परखी गुरु गम धारिये। मन पावन थीर कर, शब्द निरखो। कर्म मन मत मारिये।
जापय जपा हो सहज धुनि परखी गुरु गम दारिये। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इस जो है कबीर साहब की दोही को आप समझो। जापय जपा हो सहज धुनि परखी गुरु गम दारिये। मन पावन थीर कर शब्द निरखो कर्म मन मत मारिये। जहाँ होत धुनि रस ना बिना कर माल बिन निर्वारिये। सार शब्द विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये। सार शब्द विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये। तो यहाँ पर जो सभा है, इसमें जीवन मुक्त आत्माएं भी बैठी हुई हैं। उनको अनुभव नहीं है, लेकिन हमें मालूम है, वो सारे बूझते हैं। तो चालू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलत हैं, तेहि बीच धरु मन ध्याना। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। तीन शून्य की पार बसत है, चौथा जहाँ अस्थाना। तीन शून्य की पार बसत है, चौथा जहाँ अस्थाना। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया हो मस्ताना। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया हो मस्ताना। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरहो सतनामा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर, सुरति धरो सतनामा हो। चलू जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। अब एक संत हैं तो कहते हैं कि जो है
आत्मा कैसे जाती है? तो सुरत की डोरी पकड़ करके जो है गुरु के चरण तक पहुंचती है। जो सुरत की डोरी जो है वह गुरु के चरण तक ही रहती है। उसके बाद से जो है वो निरत की डोरी पकड़ करके जो है परमात्मा में समा जाती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, वो संत पूछते हैं कि आत्मा कैसे जाती है? तो जो है वह सूरत की डोरी जो है पकड़ करके जो है गुरु के चरण तक पहुंचती है। उसके बाद से जो है निरत की डोरी पकड़ करके जो है वह परम प्रभु में समा जाती है। और वही निरत की डोरी पकड़ करके जो है फिर जो है गुरु के चरण में आती है। और गुरु का चरण छोड़ा तो फिर इसी संसार में आ जाती है। गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो आप जो है मकर डोरी का मतलब है गुरु के चरण से आगे समाना वाला जो है वह मकर डोरी है। मकर मतलब जैसे मकरी जो है कीट तार धर चढ़त है सहतावा युझ कोर त्यमम साधक। ये जो है अलग अलग विषय है। पहले उस भजन में चलते हैं। तपोह की डोरी चढ़ो गगन पर सूरती दरह सतनामा हो, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। पोह के डोरी चढ़ो गगन पर सूरती दरह सतनामा हो, चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। जरा मरण अजराया मर जहाँ जरा मरण नहीं, ऐसा निर्गुण नामा। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। बहुत का जन वहाँ चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरले जन ठहराना। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। सब दे निरखी परखी, सब दे निरखी परखी शब्द झलकी। शब्द में सुरति समाना। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सूरत की डोरी पकड़ करके जो है गुरु के चरण तक पहुंचना है। और वहां से जो है निरत की डोरी पकड़ करके जो है प्रभु में समा जाना है। तो जगया नित्यमा या विस्तारा, जगया नित्यमा या विस्तारा। जन्म मरण दुख है संसारा। ये जो भी भजनें आ रही हैं उसके सुनने वाले, उसके भेदी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हैं। यदि वो नहीं होते तो भजन नहीं आती। आप भेद को समझो।
ये भजन जो है उन्हीं के लिए है। यदि इसको बूझने वाले नहीं होते तो इस सभा में आती ही नहीं। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, भेद को बूझो। जगया नित्यमा या विस्तारा, जगया नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरः काल निवासा, जगया नित्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादरः काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फांसा। तीन लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलय निदिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सब हंसा। सारी शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहियाक्षर सत्य नाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वही सत्य नाम है। सत्य नाम बोलो, नाम बोलो, निह अक्षर बोलो, परम प्रभु बोलो, परमात्मा बोलो, गुरु का चरण बोलो, सब एक ही है। ये बूझना आपका काम है, अनुभव में बूझा जाएगा। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निस दिन सुर तिरुकाय। अभी भजन क्या सुन रहे थे? माना पावन थीर कर, शब्द निरखो। कर्म मन मत मारिए। मन और पावन को स्थिर करो और मन के कर्म को मारो। माना पावन थीर कर, शब्द निरखो। कर्म मन मत मारिए। ये वैसे जो है कबीर साहब का भजन है। अब जो है यहाँ आ जाओ, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। थीरा करो मन पावन को,
सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप भेद को बूझो। थीर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। सद्गुरु का और जीव का संधि ठिकान, जहाँ मित्रता होती है, जहाँ दोस्ती होती है, जहाँ मिलन होता है, तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं। थीर करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। अंदर बाहर दोनों ज्ञान हो जाएगा। वही स्वामी जी वहाँ भी कहा, वहाँ भी हो रहा है। मन पवन थीर कर, शब्द निरखो, कर्म मन मत मारिए। जहाँ होत धुनि रस ना बिना, कर माल बिन निर्वारिए। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिए। तो जो भी कबीर साहब के भजने हैं, स्वामी जी के भजने हैं, उसमें कैसे कैसे जाना है आपको, वही सारे बताई गई हैं। जो स्वर वेद के जो दोहे हैं, आप इसको पढ़ने से, बार बार इसको पढ़िए, 1000 बार पढ़िए। जितने बार पढ़ेंगे उसमें उतने तरह के भाव हैं, अनंत भाव हैं इसमें। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। एक शब्द गुरु दीव का, तामे अनंत विचार। खोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप सद्गुरु का उपदेश लो, साधना करो। नहीं समझ में आता है, सत्संग सुनो, आपको सत्संग से जल्दी बूझ जाएंगे। ये स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं। चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अल्पकाल की सत्संग से ही आप सारा बुझ जाएंगे। ये स्वामी जी अनुभव वाणी है, ये स्वर वेद की वाणी है। ये चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। अब एक संत है, थोड़ा संसार का झामर झूमर सुनो। तो कहते हैं कि ये जो बहुत सारे संत जन हैं, वो लोग क्या बताते हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता।
मैं बोला वो शुभ कर्म करने के लिए बताते हैं। जितने भी संसार में संत हैं वह आपको शुभ कर्म बताते हैं। वह जो है आपको शुभ कर्म बताते हैं, पूजा करने के लिए बताते हैं। भक्ति उनके पास मालूम नहीं है। पूरे संसार में जितने भी संत हैं, महात्मा हैं, जोगी है, फकीर हैं, वह जो है आपको शुभ कर्म बताते हैं। तो शुभ कर्म का जो फल होता है वह सुख होता है। वह संसार में रहने की कला सिखलाते हैं। वह झामर झूमर जो है आपको शुभ कर्म करवाएंगे। तो शुभ कर्म होगा तो उसका फल सुख होगा। तो उनकी कोई वह मुक्त होने की बात नहीं बताती। वह इस संसार में आना ना पड़े इसका उपाय नहीं बताते हैं। वह आपको जो है शुभ कर्म की जो है बातें बताते हैं। इंद्रियासी नाही साधन, नाही साधन प्राणसी, चित्त मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि मानसी। प्रकृति काया धारत जिस्व, ज्ञान शीसा धन चले, कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु सोय, अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। तो जो गुरु का चरण है उसमें अनंत ज्ञान है। आपको जितना मर्जी है आप दूध लीजिए, आपके ऊपर निर्भर है। इसमें कोई संत का किसी का कोई मतलब नहीं है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जनर छा करी, सर्वठा मुझसे आय। तो चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। तो सदगुरु के चरण से दूर क्यों जाते हो? कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेला गावेला वेदवा पुराण, गावेला वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो, पहचाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यबुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत का पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल, गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो। गुरु दरिया व सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण चित लाना हो, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु के चरण में समाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अब थोड़ा झामर झूमर सुन लो। एक संत हैं तो कह रहे हैं कि शादी का मतलब होता है अपने जीवन का बर्बादी। मैंने बोला ये कहाँ लिखा हुआ है? शादी का मतलब होता है अपने जीवन का बर्बादी। मैं बोला ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो बोले नहीं, इसका यही मतलब होता है। मैं बोला नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। शादी का मतलब होता है जीवन का आबादी। जीवन आबाद हो जाता है जो लोग शादी कर लेते हैं। अब बहुत भेद की जो है बातें हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ तो कैसे रहना होगा, आप सत्संग में बता दीजिएगा। तो भाई देखो, जब शादी आपने कर लिया तो आपका मन खत्म। स्त्री है तो उनका मन खत्म, पति के मन के हिसाब से चलना है। और पुरुष है तो पत्नी के मन के हिसाब से चलना है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाओ, शादी का मतलब अपने जीवन का बर्बादी नहीं है। शादी का मतलब है अपने जीवन की आबादी। आप विहंगम योग में जुड़े हो और शादी को जीवन का बर्बादी कहोगे तो फिर कैसे होगा बताओ। तो बोल रहे हैं कि ये जो है पति को तो संभालना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैं बोला हाँ, पति को संभालना बड़ा मुश्किल होता है।
और उससे ज़्यादा संभालना, पत्नी को संभालना बड़े मुश्किल होता है। ये दोनों के लिए है, एक दूसरे का उल्टा। पति को भी संभालना बड़ा मुश्किल है और पत्नी को भी संभालना बड़ा मुश्किल है। तो उसी में खुद जो है संभालते रहना है और दूसरे को संभालते रहना है और गुरु के चरण में लगे रहना है। आनंद ही है, आनंद ही है। जब आपने शादी कर लिया तो आपका मन खत्म। अब आपको पति के मन के हिसाब से आपको चलना है। अब उसमें जो भी सामाजिक नियम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि, विधान, उसके अनुसार जो है आपके पति के नियम में चलना है आपको। फिर कहाँ दुख है? पति यदि कहता है ये काम करना है, आपका समझ में नहीं आता है, तो जो आपकी राय है, अभी दोनों राय मिला लो। पति नहीं मानता है कि नहीं यही करना है, तो आप छोड़ दो भाई, जाओ। कर्म करने में दोनों जो है स्वतंत्र हैं। पति का कर्म अलग है, पत्नी का कर्म अलग है। तो एक दूसरे के में जीवन में मिल करके, मिला करके आपको चलते रहना है। पति तो जो है, जो पति का मतलब होता है, पत्नी का उल्टा पति होता है और पत्नी का उल्टी जो है ना, जो पति होता है। ऐसे ही संसार ही है। उसी में आपको जो है लगे रहना है और गुरु के चरणों से दूर नहीं जाना है, आपका काम हो जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और जो है मतलब शादी करो, ब्याह करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो और गुरु के चरण में लगे रहो। वहाँ तो बराबर आनंद है, बराबर आनंद है, बराबर आनंद है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, यही जीवन है। इस जीवन को ज़्यादा जो है उलझाना नहीं है। सदगुरु के चरण में रहो, भजन गाते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो, आनंदित रहो। ये जो है, जब आपने शादी कर लिया तो आपका जीवन खत्म नहीं हुआ, जीवन जो है आबाद हो गया। अब आपको जो है पति के अधीन रहना है, या पुरुष है तो पत्नी के अधीन रहना है। जहाँ दोनों की बातें नहीं मिलती हैं तो दोनों गुरु के चरण में बैठ जाना, हल हो जाएगा मामला आपका। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आनंदित रहो, सुखमय रहो। यही जो है सदगुरु चरणों में सुखदा पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जहां बात समझ में नहीं आए वहां मौन धारण कर लेना। जो बात आपको अच्छी न लगे, पति का या पत्नी का, तो आप मौन धारण कर लेना, मौन व्रत वहां कर लेना। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, डेली तो आपको सत्संग में वो बताई जाती है कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना, सब उसी में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद।